कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। कालिदास ने कहा था, प्रतिभा का पलायन और राज्य द्वारा मिला उसको सम्मान और पुरस्कार प्रतिभा को कालिदास से कविवर कालिदास बना देती है, नहीं तो कालिदास कालिदास नहीं होता, विलोम होता। आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका। एक जमींदार का बेटा जिसे पिता की मौत के बाद परिवार के साथ जमींदारी से बेदखल कर दिया गया, धोखा मिला। जिसने ढाका से हावड़ा कलकत्ता का पलायन देखा, महसूस किया, तब जाकर 2 बीघा जमीन में शंभू के दर्द को यथार्थ के धरातल पर रख पाने में सफलता मिली। हर किताब में अलग अलग है इस दुनिया की हुलिया हो, इस दुनिया की हुलिया। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। I owe everything to Vimalda. मेरी उम्र बह गई है, मेरे आंसुओं में ढलते। Gentleman director. It was a pleasure. I honored to have worked with him. समझना होगा 1930, 40 और 50 के दशक को। उस दौर में जब सिनेमा टॉकीज फिल्में बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां कोलकाता, मद्रास और मुंबई में हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए जानी जाती थीं, जिसका सीधा संबंध लेजेंडरी डायरेक्टर बिमल रॉय के साथ है। उनकी फिल्मों का और उनकी जिंदगी का दोनों का गहरा संबंध है। 1930 के शुरुआती सालों में जब बिमल रॉय परिवार के साथ सुआपुर, ढाका से विस्थापित होकर कोलकाता आ गए थे, जहां उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बंगाल के न्यू थिएटर फिल्म कंपनी में बतौर पब्लिसिटी फोटोग्राफर के तौर पर काम किया, फिर नितिन बोस के असिस्टेंट कैमरामैन बन गए। जल्द ही कम बोलने वाले बिमल रॉय ने लाइटिंग में सबसे अपना लोहा मनवा लिया। बिमल रॉय की मेहनत और प्रतिभा रंग लाई। न्यू थिएटर कंपनी ने 1935 में पीसी बरुआ के निरीक्षण में फिल्म देवदास बंगला में बनाई, जिसमें बिमल रॉय पब्लिसिटी फोटोग्राफर के तौर पर काम कर रहे थे। 1936 में पीसी बरुआ के ही डायरेक्शन में के.एल. सहगल को लेकर देवदास हिंदी में बनाई गई, जो अपने समय की बहुत बड़ी मेलोड्रामेटिक हिट फिल्म साबित हुई। सूरतिया जाकी मतवारी, सूरतिया जाकी। उसके बाद असमिया में पीसी बरुआ को लेकर देवदास बनाया गया। इन तीनों ने अपार सफलता हासिल की। 1936 में आई के.एल. सहगल के देवदास की सफलता के बाद बिमल रॉय को सिनेमेटोग्राफर से डायरेक्टर बनने में 9 साल का लंबा समय लग गया। फिर शुरू हुआ 1944 में लेजेंडरी बिमल रॉय के जादू का पहला तिलस्म, जो कई मायनों में लेजेंडरी बिमल रॉय के युग की शुरुआत माना जाता है। इस फिल्म की आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता ने सबको हतप्रभ कर दिया। अपनी ही फिल्म में बिमल रॉय ने जो क्लासिक टच दिया था, वो था रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कविता जन गण मन अधिनायक का अपनी फिल्म में इस्तेमाल करना, जिसका मूल संगीत राष्ट्रीय गान बनने के बाद भी आज तक बरकरार है। यही नहीं, इस फिल्म की सफलता के बाद इसका हिंदी वर्जन 1945 में हमराही नाम से बनाया गया, जो अपने कथानक की अवधारणा को लेकर भारतीय सिनेमा को यथार्थवाद से जोड़ता है। फिल्म हमराही ने डायरेक्टर विमल रॉय को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी फिल्मों का रोमांटिक यथार्थवादी मेलोड्रामेटिक युग की शुरुआत का अग्रदूत बना दिया, जो भारतीय सिनेमा में बंगाल स्कूल ऑफ स्टाइल से सीधा जुड़ता है। इसके बाद लेजेंडरी बिमल रॉय ने आजमगढ़, मंत्रमुग्ध, पहला आदमी जैसी युद्ध और युद्ध की विभीषिका पर कालजयी फिल्मों का निर्देशन किया। बिमल रॉय ने पहला आदमी फिल्म में एक वॉर सीक्वेंस इंडोर स्टूडियो में किया था। यह बिमल रॉय की डायरेक्टोरियल समझ और सिनेमेटोग्राफी स्किल और कैमरा प्लेसमेंट का सही अंदाज था, जिसे देखकर बता पाना अच्छे फिल्मी तकनीशियन की बस की बात नहीं है। हिंदी सिनेमा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मिली आजादी और देश के विभाजन के दंश से अपने आप को उबारने की जद्दोजहद में लगा था। उधर मुंबई और कोलकाता में बड़ी बड़ी फिल्मी कंपनियां घाटे में चल रही थीं। 1950 के आसपास न्यू थिएटर लिमिटेड कंपनी बंद होने की कगार पे खड़ी हो गई। ऐसे समय मुंबई भी इससे अछूता नहीं था। बॉम्बे टॉकीज जैसी नामचीन फिल्म कंपनियों ने अपने उद्धार के लिए कोलकाता से बिमल रॉय को बुलाया और 1952 में बिमल रॉय ने बॉम्बे टॉकीज के लिए फिल्म मां का निर्देशन किया, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई।
सफलता और असफलता के बीच 1 साल का फासला बाकी था। बिमल रॉय अकेले मुंबई नहीं आए थे, उनके साथ उनकी पूरी टीम थी, जिसमें एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी, नवेंदु घोष, पाल महेंद्र, असीत सेन और नासिर हुसैन शामिल थे। फिल्म मां के फ्लॉप हो जाने के बाद टीम के साथ गहन विचार विमर्श चल रहा था कि आगे क्या करना है। ऐसे ही एक शाम बिमल रॉय अपनी टीम के साथ ऑस्कर सम्मान सम्मानित जापानी फिल्म डायरेक्टर कुरोसावा की फिल्म रशोमन देखकर लौट रहे थे। माहौल थोड़ा गंभीर था। बिमलदा ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, क्या हम ऐसी फिल्म बना सकते हैं? ऋषिकेश मुखर्जी, जो उनके टीम के सबसे अहम सदस्य थे, उन्होंने कहा, बना सकते हैं दादा, क्यों नहीं बना सकते। बात फिल्म के स्क्रिप्ट पर आकर अटक गई। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा, स्क्रिप्ट मैं तैयार करूंगा, और शुरू हो गया इतिहास बनने का ताना बाना। गजब तोरी दुनिया, ओ मोरे रामा, गजब तोरी दुनिया। बिमल रॉय ने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली, बिमल रॉय प्रोडक्शन के नाम से। उसी दौरान संगीतकार सलील चौधरी भी बिमल रॉय के साथ जुड़ गए। बिमल रॉय ने सलील चौधरी की लेखन प्रतिभा को पहचान लिया था और उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी की पहली कहानी लिखने की जिम्मेदारी दे दी। सलील चौधरी ने बिमल रॉय के विश्वास को झुकने नहीं दिया। अभी हिंदी सिनेमा में चमत्कार होना बाकी था। किंग मेकर ने सिनेमाई बादशाहों की बादशाहत हाथों को चुनौती दे डाली और अपनी कंपनी बिमल रॉय प्रोडक्शन से हिंदी सिनेमा के इतिहास की पहली कल्ट फिल्म 2 बीघा जमीन बनाई। जिसने हिंदी सिनेमा के कलात्मक और व्यावसायिक सफलता के सारे मापदंडों को एक झटके से गिरा दिया। जिसकी कहानी की प्रेरणा गुरुदेव टैगोर की कविता थी। शंभू के किरदारों को बलराज साहनी ने अपने अभिनय से अमर कर दिया और बिमल रॉय ने फिल्म 2 बीघा जमीन को इतनी कलात्मक सटीकता से कहानी में पिरोया था कि देखने वाले समीक्षकों से लेकर अपनी जड़ों से कट गया वो हर आदमी जिसका पलायन ने सब कुछ छीन लिया हो, वैसे हर दर्शक के दिल की गहराई तक शंभू की पीड़ा और उसकी वेदना का हाहाकार सुनाई देता था। बिमलदा ने एक ही झटके में सिनेमा के परंपराओं के मकड़जाल को दरकिनार कर दिया और ऐसे यथार्थवादी दौर की शुरुआत की जिसे दर्शकों ने बहुत सराहा। गौतम बुद्ध पर बनाई उनकी डॉक्यूमेंट्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। पुरस्कार जीतने में बिमलदा का कोई स्थानी नहीं था। इस समय तक हिंदी सिनेमा के क्लासिक फिल्मों के इतिहास के प्रणेता व्यावसायिक नगरी मुंबई में स्थापित हो चुके थे। सिनेमा को साहित्य से जोड़ने का काम लेजेंडरी डायरेक्टर बिमल रॉय ने शुरू कर दिया था। फिल्म 2 बीघा जमीन ने पुरस्कार और सम्मान पाने की सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़कर रख दिया। जितने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बिमल रॉय की क्लासिक कल्ट फिल्म 2 बीघा जमीन को मिले, उतने सम्मान और अवार्ड हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी एक फिल्म को या किसी एक डायरेक्टर को कभी नहीं मिला। फिल्म 2 बीघा जमीन ने निर्देशक बिमल रॉय को भारतीय सिनेमा में क्लासिकल स्कूल ऑफ बिमल रॉय के सिंहासन पर विराजमान करा दिया। 1950 और 60 के दशक में जो बड़ी फिल्में बन रही थीं, उनमें अधिकतर देशभक्ति, नवजागरण जैसी कहानियों पर बड़ी नामचीन फिल्मी हस्तियां फिल्में बना रही थीं। फिल्में लगातार बन रही थीं, व्यावसायिक हिट साबित हो रही थीं। इन फिल्मों के गानों ने गीतकारों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जो भारत में और पूरी दुनिया में भारत की आजादी का जश्न, विभाजन के बाद हिंदू मुस्लिम का भाईचारा और गरीबी को पूरे तामझाम के साथ मनोरंजन की चाशनी में डुबोकर भारत की गरीबी को और हालिया 1 दशक पहले मिली आधी रात की आजादी को खूबसूरत चेहरे वाले नायकों को महिमा मंडित करने में लगा था। इन फिल्मों की अतिरंजना का एक अलग मेथड था। उसका अपना एक मेलोड्रामा था जो किसी भी मानवीय सरोकार को लार्जर देन लाइफ की शक्ल में परोसने का शुद्ध व्यावसायिक सिनेमाई अंदाज था, जिसका यथार्थ से सिर्फ नाम भर वास्ता था और गानों की सफलता अवार्ड्स भर सीमित थी। वहीं दूसरी तरफ लेजेंडरी बिमल रॉय साहित्य कृतियों और पीछे छूट गए मानवीय सरोकारों को और भुला दिए गए स्त्री नायकत्व को अपने क्लासिकल सिनेमा से जुड़े उसके यथार्थ को धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस व्यावसायिक दौर में जब हिंदी सिनेमा अपने यथार्थ से दूर नायकों के महिमा मंडन का माया जाल बुन रहा था, उस दौर में बिमल रॉय स्त्री नायकत्व की परिभाषा और स्त्री मन की सुंदरता को, जिसे नुमाइश और सुंदरता के बाहरी दरवाजे पर आखिरी कतार में खड़ा कर दिया था, उसकी चाहत को, उसकी भावनाओं को
दोयम दर्जे का अधिकार बना दिया गया था, उसे तोड़कर बिमल रॉय ने नायिका प्रधान ऐसी क्लासिकल फिल्में दी जिससे उस दौर में किसी और के लिए बना पाना शायद ही संभव था। स्त्री नायकत्व पर बनी लेजेंडरी बिमल रॉय की फिल्म आज भी उदाहरणों के उस क्षितिज के ऊंचाई पर खड़ी है जहां भारतीय संदर्भ में स्त्री नायक की भूमिका को समझने के लिए अभिनेत्रियों को लेजेंडरी बिमल रॉय की इन फिल्मों को देखने के लिए कहा जाता है। इसके दीगर बिमल रॉय जब नायक प्रधान क्लासिकल फिल्में बनाई तब उन फिल्मों में भी नायक प्रधान तो होता था लेकिन यथार्थ के धरातल पर खड़ा रहता था। इसलिए जब बिमल रॉय का देवदास कहता है कौन कम वक्त पीने के लिए जीता है, तो मशहूर डायलॉग का जीवंत यथार्थ आज भी हजारों टूटे हुए दिलों को सहारा देता है। अब तक शरद चंद्र के देवदास पर 18 अलग अलग भाषाओं में फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन आज भी देवदास का नाम लेते ही दिलीप साहब का चेहरा सामने आता है। ये है क्लासिक स्कूल ऑफ बिमल रॉय का कमाल। यही नहीं दोस्तों, बिमल रॉय ने बतौर एडिटर ऐसी फिल्में दी हैं जो क्लासिक फिल्मों के इतिहास में अमर है। बिमल रॉय एक फिल्म एडिटर के तौर पर महल, कल्पना, दीदार, उम्मीद, नर्तकी और तेरी सूरत मेरी आंखें जैसी फिल्म दी है। कालिदास ने कहा था प्रतिभा का पलायन और राज्य द्वारा मिला उसको सम्मान और पुरस्कार प्रतिभा को कालिदास से कविवर कालिदास बना देती है, नहीं तो कालिदास कालिदास नहीं होता, विलोम होता। दोस्तों, अवार्ड्स के धनी लेजेंडरी क्लासिकल डायरेक्टर बिमल रॉय ने भारतीय सिनेमा को उसकी सिनेमाई भाषा, क्राफ्ट, नामचीन प्रतिभाएं, बड़े एक्टर, बड़े बैनरों के साथ काम, सिनेमा में साहित्य और यथार्थ की तरफ बढ़ते कदम और न जाने ऐसी कितनी बातें जो शायद बिमल रॉय अपनी फिल्मों के माध्यम से कहना चाहते थे जो अधूरी रह गई। जिन्हें 11 फिल्म फेयर अवार्ड, जिसमें 4 उनकी बेस्ट फिल्मों के लिए और 7 बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिलना था। हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी फिल्म मेकर डायरेक्टर बिमल रॉय का जो रुतबा हासिल है वो रुतबा शायद ही किसी और के पास होगा या होना भी संभव होगा। इसलिए इस महान लेजेंडरी डायरेक्टर के लिए कहा जाता है बिमल रॉय द मैन हु स्पीक इन पिक्चर। Our fate was those words of Bimal Roy. कम वक्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको हिंद कि मैं ऐसी फिल्म कब बना पाऊंगा। 100 साल बाद भी इतिहास में 10 खूबसूरत क्लासिकल फिल्म की बात होगी तो 2 बीघा जमीन की चर्चा सबसे पहले होगी।